हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द syllabus discussion for the upcoming UGC NET examination, in which you will be able to qualify this exam in 3 different category. तो बेसिकली सिलेबस क्या है, उसको कैसे कवर करना है और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस टाइप के पैटर्न अभी फॉलो किया जा रहा है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू आर बिगिनर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. एंड यदि आप बिगिनर नहीं भी हैं तब भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कौन से टॉपिक है जिनको आप मिस कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट आपका जो सिलेक्शन है वो रह जा रहा है, या क्या गलतियां आप कर रहे हैं. तो आप इस वीडियो में बने रहिए. इफ यू आर फर्स्ट टाइम हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को लाइक कर दें. तो देखिए, ये आगे बढ़ने के पहले आई थिंक यू नो दैट जो यूजीसी नेट एग्जाम है, नेट एग्जाम अभी यूजीसी ने 3 कैटेगरी में रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है. सो स्कोप इंक्रीज हो चुका है. नाउ कैंडिडेट कैन क्वालिफाई द एग्जाम इन जेआरएफ कैटेगरी, जहां वो रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है. प्लस दे कैन ऑल्सो बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लस वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले ही सकते हैं डेफिनेटली, है ना. नेक्स्ट कैटेगरी आपका आता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी. यदि आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे तो यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी एंड यू कैन ऑल्सो परस्यू योर पीएचडी प्रोग्राम. एंड लास्ट वन इज पीएचडी ओनली. पीएचडी ओनली का मीनिंग है कि स्टूडेंट कैन ओनली परस्यू पीएचडी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते. या फेलोशिप, फेलोशिप एक एकदम अलग कॉन्सेप्ट है. कई स्टूडेंट को लगता है कि जब वो जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तभी फेलोशिप मिलता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जेआरएफ इज ओके, गुड थिंग. ये आपका 100% श्योरिटी हो जाता है कि मिल ही जाएगा. लेकिन यदि आप करेक्ट डायरेक्शन में एफर्ट करें तो आफ्टर नेट और पीएचडी ओनली के बाद भी आप एक अच्छा अमाउंट फेलोशिप में ले सकते हो. ठीक है, तो एकदम अलग टॉपिक है. लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो रहे हो, नेट क्वालिफाइड हो रहे हो, यस आप पीएचडी भी कर सकते हो, एक अच्छा अमाउंट फेलोशिप में ले सकते हो. इसके लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है एंड अब वो एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेलोशिप ले रहे हैं. तो चलिए, पीएचडी ओनली कैटेगरी में जो स्टूडेंट होते हैं वो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जोड़ा गया है कि जो बीटेक स्टूडेंट है, यस बीटेक, यहाँ तक जो क्राइटेरिया चलता है वो चलता है मास्टर डिग्री का, मास्टर डिग्री का. लेकिन नाउ बीटेक स्टूडेंट, यदि आप अपने बीटेक की पढ़ाई के बाद पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो यू कैन अपियर इन द नेट एग्जाम, और नेट एग्जाम यदि आपका क्वालिफाई हो जाता है तो यू कैन टेक एडमिशन इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी. करेक्ट. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि नेट में किए गए हैं. अब बात कर लेते हैं कि भाई सिलेबस क्यों हम डिस्कस करना चाहते हैं. देखिए, व्हेन यू बिगिन योर प्रिपरेशन तो हमको 2 चीजें लेकर चलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड ऑलवेज चेक द सिलेबस. सिलेबस जरूर चेक करें, उससे आपको पता चलता है कि क्या कंटेंट है जो आपको कवर करना है और कितना टाइम लगने वाला है टू कवर दिस कंटेंट. सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर. प्रीवियस ईयर पेपर जब आप एनालाइज करते हो, देखो मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रही हूँ, यू आर द बिगिनर, आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर देखने होते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर आपको इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे विद सोल्यूशन. एंड सो व्हाट आर द लेटेस्ट पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सब बातें हम आगे करते हैं. जो फर्स्ट टाइम यहाँ है तो लेट मी टेल यू, दिस इज माय ब्रीफ प्रोफाइल. आई एम एजुकेटर एट माय ओन प्लेटफॉर्म, दैट इज rashmi@JRF Guru, and I worked with Unacademy for 5 years as a content creator and educator both. So simultaneously I was working in 2 profile with Unacademy. Other than this, I also created content for Edu Uncle and worked as an assistant professor. देखिए,
यूजीसी नेट या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दैट इज @रश्मि JRF गुरु। जो जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है दैट आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग फ्री डेली मॉक टेस्ट, और फ्री डेली मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आई शेयर लिंक ओवर द टेलीग्राम फॉर द मॉक टेस्ट एंड यू कैन डाउनलोड माई ऐप, इट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर में आपका ये ऐप अवेलेबल है, और उसमें से फ्री कंटेंट सेक्शन में जाकर आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सिलेबस की बात करने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दैट फ्लैट 1000 ऑफ डिस्काउंट इज रनिंग ऑन माय कंप्लीट कोर्स। हमने जून के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर दी मोर डिटेल। देखिए, अब आ जाते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा सिलेबस यही रहा कंप्यूटर साइंस का। हेयर वी हैव टोटल 10 यूनिट्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि वेटेज ऑफ यूनिट क्या है, वेटेज ऑफ यूनिट क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज देना है, किस यूनिट को कम, एंड कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। तो देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आपसे पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन को जो डिवाइड करना है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड करना है। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक यूनिट में 9 to 11 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब एक दो प्लस माइनस होता है, तो एटलीस्ट 10, दिस इज द एवरेज वैल्यू, 10 क्वेश्चन पर यूनिट, मतलब हर एक यूनिट उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी यूनिट को लाइटली नहीं ले सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, देखिए अभी क्या है, लास्ट 2-3 टाइम से जब से इन्होंने PhD ओनली डिक्लेयर किया है, पेपर का जो लेवल है वो इजी हो गया है। सिंस पेपर लेवल इजी हो गया है, सो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है एंड इट इज अबव 200, ठीक है, 200 220 समथिंग। तो अब पहले जो कट ऑफ हुआ करता था इट वाज 60 to 65% के बीच में, ठीक है। अब हमको जो कट ऑफ देखने मिल रहा है इट इज 68 to 73 के परसेंट के बीच में रहेगा आपका कट ऑफ, है ना। 70-71 बोल सकते हो यदि बहुत मिनिमम जाते हैं। दिस इज फॉर JRF और अनरिजर्व कैटेगरी में, यदि आप JRF क्वालिफाई करते हो तो ये रह गया, ठीक है। तो मतलब मुझे 100% स्कोर नहीं करना है, मुझे स्कोर कितना करना है, मुझे सिर्फ 70% मार्क्स लेकर आना है। यदि मैंने 70% कर लिया, आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो 70% के लिए कितना प्रिपरेशन करना होगा, 7 यूनिट, 7 यूनिट मोर देन सफिशिएंट, 7 यूनिट में 70% हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। 70% के लिए, ठीक है, आपको थॉरोली 90% प्रिपेयर करना है, क्योंकि 90% यदि आपने सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आप 70% क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और स्कोर भी कर पाओगे। तो उन 90% में सारी यूनिट कवर होते हैं, क्योंकि इन यूनिट्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगी कि दे आर नॉट यूजफुल, यदि आप उनको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैथ्स भी है, यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, और कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कोर सब्जेक्ट सभी हैं, है ना। उसके अलावा जो लेटेस्ट सब्जेक्ट हैं, AI के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, या फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो DBMS में डेटा बेस, बिग डेटा, NoSQL, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ इंक्लूड किया। तो यदि मैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बोलूँ, 10 यूनिट्स हैं, बट सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 25 सब्जेक्ट्स हमको यहाँ कवर करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट यूनिट है इट इज फ्रॉम द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, काउंटिंग, सेट एंड रिलेशन, ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पोर्शन है, दैट इज कोर मैथमेटिक्स, एंड 7 to 8 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। हाँ, अभी ऑप्टिमाइजेशन वाला जो पोर्शन है इससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, दैट आर द 5 क्वेश्चन। तो ये एक रेयरेस्ट केस था, है ना। बाकी मेजर क्वेश्चन आपके किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स एंड दिस। तो मैथमेटिकल लॉजिक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स,
इसमें आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप केनिथ रोशन से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ में आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेने हैं, तो इससे आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। ग्राफ थ्योरी बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, हैमिल्टन ग्राफ्स, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, ओके, सो हियर वी हैव फर्स्ट जो पोर्शन होगा वो मैथमेटिक्स पोर्शन होगा। मैथमेटिक्स थोड़ा सा इसके प्रिपरेशन में टाइम लगती है, व्हाट इज माय सजेशन कि आप इस यूनिट को पहले ही तैयार कर ले और फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करते रहे। सेकंड आपका यूनिट है सीएसओ एंड डिजिटल। यहाँ दो चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। एक तो आ जाता है डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक जिसमें हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ये सभी, ठीक है। यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन मानकर चलिए। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप बोलते हो कि नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट पूरा हमको यहाँ कवर करना होता है। एंड देन यू हैव प्योर सीएसओ, कंप्लीट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, तो भाई देखिए इसमें फिर रिमेनिंग क्वेश्चन, यदि मैं यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यूनिट 1 का बताते चलती हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक इंपॉर्टेंट है, सेट रिलेशन से एक क्वेश्चन लेकर चलिए, काउंटिंग यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रुप थ्योरी से एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, लेकिन ग्राफ थ्योरी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हो सके तो जो ऑप्टिमाइजेशन है इसमें ग्राफिकल मेथड जरूर प्रिपेयर करें, ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट यू कैन प्रिपेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट तो भाई जितना तैयार कर लो उतना अच्छा है। व्हाट यू कैन डू ना कि आप इस ऑप्टिमाइजेशन वाले पोर्शन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो जो सीएसओ है, सीएसओ में डिजिटल पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट होता है, मुश्किल से 2 या 3 दिन में प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप बात कर लीजिए, तो हमारे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन वी हैव पाइपलाइनिंग, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैशे मेमोरी का, ठीक है, सॉरी मेमोरी हायरार्की में आपका कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। एंड यहाँ पर डीएमए और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ये दो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की हो गया। सो दिस इज योर यूनिट 2। प्रिपेयर करने के लिए आप मॉरिस मैनो बुक रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज माय नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। थर्ड जो यूनिट है, थर्ड यूनिट है प्रोग्रामिंग बेस्ड एंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। यहाँ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में सिर्फ सी प्रोग्रामिंग नहीं है, देखिए सबसे पहले यहाँ सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग के बाद हमको पढ़ना पड़ता है सी प्लस प्लस, मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं। रिसेंट सिनेरियो में सी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो सी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। डायरेक्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। सेकंड, जब आप सी प्लस प्लस पर जाते हो तो देखिए यदि आपने सी में प्रोग्रामिंग कर लिया, सी प्लस प्लस में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यू कैन सॉल्व दैट वन, लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल जो आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज, पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, ठीक है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए वेब प्रोग्रामिंग भी है, HTML, यहाँ से एक क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि जावा या HTML या XML, इनसे एक क्वेश्चन होगा। सेकंड पोर्शन है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, यदि बहुत डिफिकल्ट लगता है लीव इट, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। एंड यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो देखिए जो आपकी लाइंस एल्गोरिथम है या फिर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है, इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद 3D कर्व्स, इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ट्रांसलेशंस पर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एंड देन द क्लिपिंग ऑफ एल्गोरिथम, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछते हैं, ठीक है, क्लिपिंग एल्गोरिथम्स पर एक चीज है जो बहुत क्लियर कर रही हूँ कि दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड यूनिट, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
है ना। नेक्स्ट है डीबीएमएस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके इसी पोर्शन से डिजाइन किए जा रहे हैं। डेटाबेस सिस्टम, हाँ यहाँ यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो नंबर 1 है ईआर डायग्राम, नंबर 2 है एसक्यूएल क्वेरीज, इस पर क्वेश्चन आता है। रिलेशनल अलजेब्रा पर, एसक्यूएल क्वेरी, इन दोनों पर आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जा चुका है, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा, देन वी हैव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, नॉर्मलाइजेशन, एंड नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये सभी जो मैं नाम ले रही हूँ ये सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये आपका कोर डीबीएमएस हो जाता है फ्रॉम दिस ईआर डायग्राम से लेकर नॉर्मलाइजेशन लास्ट टॉपिक। एंड नाउ जो एडवांस है एनहेंस डेटा मॉडल या डेटा वेयर हाउसिंग, इनसे सभी से लेकर मुश्किल से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक कोर डीबीएमएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोर की बुक आप रेफर कर सकते हो, लेकिन अगेन नोट सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा। जस्ट लाइक द यूनिट 4, यूनिट 5 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से भी कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बोले, प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। Then we have CPU scheduling is important. At least one question will be there. CPU scheduling में भी आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, एंड नंबर 1 पर आ जाती है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, है ना, सॉरी SSTF नहीं SRT है, सॉरी शॉर्टेस्ट सीक टाइम, ये डिस्क शेड्यूलिंग है, इट इज SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव डेडलॉग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट की बात की जाती है, या फिर पेजिंग का कॉन्सेप्ट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। डिस्क स्ट्रक्चर में डिस्क शेड्यूलिंग इम्पॉर्टेंट है, साथ में जो डिस्क एक्सेस के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो डिस्क शेड्यूलिंग, स्कैन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ SSTF है, स्कैन आपके एल्गोरिथम होगी, इन पर क्वेश्चन पूछते हैं। रैड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस पर मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैच द टेबल के क्वेश्चंस हैं। अगेन फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, देन वर्चुअल मशीन, लिनक्स, विंडोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ से मुश्किल से 2 क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। रेस्ट पोर्शन, अबव पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोरेज, यहाँ तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, तो इनको जरूर प्रिपेयर करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके, क्योंकि यहाँ पर एक ही एकमात्र सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। रिसेंट जो पैटर्न है उसमें अजाइल प्रोसेस मॉडल पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अजाइल, तो अजाइल जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, इग्नोर ना करें। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्वालिटी, देन टेस्टिंग, एस्टिमेशन, मतलब इसमें कोई भी पोर्शन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इजी यूनिट है, इजीली प्रिपेयर होता है। तो ये कंप्लीट यूनिट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए, एंड स्कोरिंग भी है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर पहले सी पढ़िए, सी जैसे ही कंप्लीट होती है तो अगला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर, बहुत हेल्प मिलती है। सी में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें, सी में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें, और अरे, है ना, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, डेटा स्ट्रक्चर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, स्पेशली लिंक लिस्ट में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। तो यस, बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। प्रीवियस जैसे प्री इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स कन्वर्जन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन, ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवेल्युएशन बेस्ड। देन ट्री इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे पर बेस्ड कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल
हमसे पूछा जा सकता है। जैसे B+3 में जो ऑर्डर ऑफ ट्री है वो कैलकुलेट करना होता है बेसिस ऑन द नोड इन्फॉर्मेशन। एंड मतलब ये जो पोर्शन है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। शॉर्टिंग सर्चिंग में यदि हम बात करें तो शॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, उसमें रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में नंबर ऑफ कंपैरिजन किसमें कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर में पहली चीज, आप जितने भी एल्गोरिथम पढ़ते हो सभी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आपसे आना चाहिए। इसी तरीके से ग्राफ में आपके जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम हो गया, प्रिम्स एल्गोरिथम हो गया, आपका सॉरी फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम है, सबकी कॉम्प्लेक्सिटीज याद रखिए। ठीक है, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी याद रखिए। लेटेस्ट पैटर्न में कुछ एडा के टॉपिक भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, जैसे नैपसैक प्रॉब्लम एक बार पूछा गया था, तो यस वो नैपसैक प्रॉब्लम हो गया आपका, सब स्ट्रिंग प्रॉब्लम हो गया, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी या बैक ट्रैकिंग के अंदर आते हैं। एंड देन वी हैव टीओसी। टीओसी अगेन इम्पॉर्टेंट है ना, अगेन इम्पॉर्टेंट है, और इसमें दो पोर्शन है, कंपाइलर डिजाइन एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। रिसेंट जो पैटर्न मैं देख रही हूँ उसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है कंपाइलर डिजाइन पर इंस्टेड ऑफ टीओसी। रेस्ट भाई अपने आप में बहुत सिंपल यूनिट है। मैथमेटिक्स जैसे आपको प्रिपेयर करना है, जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे, सिमिलरली यू शुड प्रैक्टिस द रेगुलर लैंग्वेज एज वेल, सॉरी टीओसी एज वेल। टीओसी में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। एंड देन कंपाइलर डिजाइन मैंने बोला इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है पार्सर्स। पार्सर्स बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बहुत क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। नाउ लास्ट यूनिट, सेकंड लास्ट यूनिट है आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगेन देखिए, जो आपके ओएसआई मॉडल है, आईएसओ मॉडल है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। आईपी एड्रेसिंग से आपका क्वेश्चन आता है, IPv4 एड्रेसिंग से। फिर जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा कम्युनिकेशन में जो आप ट्रांसमिशन टाइम या प्रोपेगेशन टाइम कैलकुलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यस नेटवर्क सिक्योरिटी अच्छे से तैयार कर लेना है। फ्रोजन की बुक या टेननबॉम बुक आप रेफर कर सकते हो, बेस्ट बुक्स हैं ये। देन वी शुड प्रिपेयर दिस www, बहुत इजीली तैयार हो जाता है। IP4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करें। TCP UDP प्रोटोकॉल्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। राउटिंग प्रोटोकॉल, देन वी हैव यहाँ पर OSI एंड TCP IP मॉडल, इतना यदि आपने तैयार कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड फिर देखिए इसमें फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं क्लाउड वगैरह से, है ना, क्लाउड से या मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो इनसे एक या दो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नाउ अगेन AI इज अगेन अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि AI हमारे पास जो है अभी जो पैटर्न देखने में मिला है वो ये है कि नाउ दे आर इंस्टेड ऑफ AI दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग, है ना। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को इन डेप्थ, मतलब ये तो कोर AI हो जाता है, कोर्स हो जाता है, लेकिन जब आप NLP पढ़ते हो या फिर जब आप जेनेटिक एल्गोरिथम या ANN प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ने की अब जरूरत है, क्योंकि इनसे वो डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। अगेन स्मॉल यूनिट है, छोटा है, मगर थोड़ा डेप्थ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यस दिस इज व्हाट द सिलेबस, आई होप कि आपको हेल्प करेगा। एंड फॉर एनी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। एंड अभी भी आप इस वीडियो में मुझे सजेस्ट करें कि व्हाट वीडियो यू वांट इन द नेक्स्ट, व्हाट कंटेंट यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।